पौलुस इस बात को लिखता है इजरायलियों के लिए और कलीसिया को लिखता है कि इजराइल के इतिहास से चेतावनी। अगर हेडिंग में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इजराइल के इतिहास से चेतावनी। लोगों को इजराइल के इतिहास के बारे में बताता है कि किस प्रकार से लोगों ने क्या किया है और उनके जीवन में क्या परिणाम आया। 10:5 में अगर हम ध्यान करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में क्या हो गए, ढेर हो गए। हालेलुया। फिर से आप लोग ध्यान सुनेंगे, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से क्या न था, प्रसन्न न था। हालेलुया। परमेश्वर उनमें से बहुतेरे लोगों से प्रसन्न नहीं था। क्या कारण था नहीं था प्रसन्न न होने के लिए? हालेलुया। अगर हम देखेंगे कि इतिहास में ये लोग क्या कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि इजरायलियों ने क्या किया जिसके कारण से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। हालेलुया। क्या कारण था कि परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न नहीं था? हालेलुया। क्या कारण था? इजरायलियों ने क्या किया परमेश्वर के साथ? हालेलुया। क्या किया? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों ने उस समय क्या किया? लोगों के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाया, मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाया। हालेलुया। और परमेश्वर की कई बार उन लोगों ने क्या लिया? परीक्षा ली। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जैसे मिस्र देश से जब वो लोग छूट के जब आ रहे थे तो फिर से मिस्र देश की प्रशंसा करने लगे कि नहीं, हम वहां पे हम क्या थे, अच्छे थे और हमें इस जंगल में मारने के लिए लेकर के आए हो। इस जंगल में हमारे लिए खाना नहीं है, इस जंगल में हमारे लिए पीने का पानी नहीं है, इस जंगल में हम लोग बहुत ही उदास हो गए हैं, निराश हो गए हैं। अच्छा होता कि हम वापिस मिस्र में चले जाते हैं, वहीं पे हम मर जाते हैं। कठिन सेवा में हमारा जीवन था, अच्छा रहता, लेकिन हम इस जंगल में क्यों मरने के लिए हमें लेकर के आए हो? ऐसा मूसा के ऊपर उन लोग कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से क्या नहीं हुआ, प्रसन्न न हुआ। बहुत तेरे लोगों से प्रसन्न, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। कारण इसलिए ढेर होने का कि परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ और वे लोग, उस पीढ़ी के लोग क्या हो गए, उस जंगल में परमेश्वर ने लेकर के तो आया था, परंतु उस देश तक, उस प्रतिज्ञा के हुए देश तक पहुंच नहीं पाए। सिर्फ 2 ही लोग पहुंचे, हम सब जानते हैं। हालेलुया। बाकी लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाया। हालेलुया। आज हम देखेंगे, सीखेंगे क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, मेरे जीवन से प्रसन्न है। हालेलुया। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन के से प्रसन्न है या नहीं। हालेलुया। वैसे हम प्रसन्न करने के विषय में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। लोग आपस में लोग क्या करते हैं, हालेलुया, अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसे प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे बातों को रखते हैं उनके सामने में। हालेलुया। अच्छे से गिफ्ट देंगे, अच्छे से उनके लिए खाना बनाएंगे। हालेलुया। अच्छे से उनका व्यवहार करेंगे ताकि सामने वाला जो मेहमान मेरे घर आया हुआ है उसे क्या कर सकूं, प्रसन्न कर सकूं। हालेलुया। इसलिए उसे घुमाने के लिए लेके जाएंगे, तरह तरह की तरकीब उसे प्रसन्न करने के लिए हम लोग करते हैं। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करते हैं? यह बात हमारे लिए प्रश्न है कि क्या हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न है? हालेलुया। परमेश्वर के लिए आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ क्या क्या बातों को लेकर के आता है। हालेलुया। अगर हम हमारे जीवन परमेश्वर प्रसन्न है तो बहुत सारी बातें जो परमेश्वर हमारे जीवन में उन घटनाओं को लेकर के आता है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर से प्रसन्न नहीं, लेकिन परमेश्वर हमसे नाराज है। परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है, प्रभु हमने तेरे नाम से ये काम किए, वो काम किए। हालेलुया। लेकिन वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर
हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। लोग को प्रसन्न थे कि मैं प्रभु यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, बीमार होकर मार करता हूँ, लग रहा हूँ चलते जा रहे हैं। हालेलुया। विश्वासी उनके नाम से कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को पता ही नहीं है। हालेलुया। क्या नहीं परमेश्वर को कहता नहीं है, और प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए नहीं जानता कि वो तो परमेश्वर से प्रसन्न था, लेकिन परमेश्वर के जीवन से प्रसन्न नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, कितना हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, यह हमारे लिए है महत्वपूर्ण है। ये कि हम अच्छा हूँ, ऐसा हूँ, मेरे घर में किसी वजह से कहते हैं हालेलुया, और पता चले कि परमेश्वर में जानता नहीं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन की हम आगे बढ़ेंगे, और पहली बात हम देखेंगे जब परमेश्वर को किसी का आचरण अच्छा लगता है तो उसके जीवन में क्या क्या बातें परमेश्वर नहीं करता है। हम देखेंगे पहला बात हम देखेंगे परमेश्वर को वचन में एक वचन करेंगे पहला राजा 3 और 3 से 5 तक पढ़ेंगे। पहला राजा 3 और 3 से 5। पहला हम जो देखेंगे कि जो मांगते हैं वो हमें मिलता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो हम जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर हमारे लिए करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें क्या करने की जरूरत है? हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को क्या करना है? प्रसन्न जीवन को परमेश्वर को क्या करें? प्रसन्न करें। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर से प्रसन्न है, परमेश्वर हमसे क्या है नाराज, लेकिन आज हम किसी के जो विचार सीख रहे हैं कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को क्या क्या मिलना चाहिए? महिमा मिलना चाहिए, और प्रभु को एक अच्छे उसे भाता हुआ जीवन, हालेलुया, जिससे हम परमेश्वर को करना है। हालेलुया। आज के विषय है कि हमें परमेश्वर को क्या करना है? प्रसन्न करना है। हालेलुया। पढ़ने के पहला राजा 3 और 3 से 5। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह उनकी स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और दूध जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 भेड़ बलि चढ़ाई। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा मांग। हालेलुया। यहाँ पे हम करते हैं परमेश्वर पूजन में कि सुलेमान जो अपने पिता दाऊद के लिख पर चलता था, उसकी बातों पे चलता था। हालेलुया। और परमेश्वर भी उनसे प्रसन्न था। हालेलुया। कि यही सुलेमान जो था जो परमेश्वर के भवन को तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर के आज्ञाओं में चलने वाला व्यक्ति है ऐसे। हालेलुया। और परमेश्वर इसे रात में दर्शन देकर के कहता है। हालेलुया। कि सुलेमान मैं कहता हूँ प्रसन्न हूँ, कि जो सुलेमान जो था वो परमेश्वर से प्रेम रखता था और अन्य परमेश्वर के बलिदान को वो चढ़ाता था। हालेलुया। इतना प्रेम करता था कि वो परमेश्वर से बहुत सारी चीजों को बहुत सारे बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया करता था। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि सुलेमान मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, और जो कुछ तू चाहे मुझे मांगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। पहली बार हम देख रहे हैं कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रसन्न होता है तो कहता है कि जो हम मांगते हैं वो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। पहली बार जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो हम तो कुछ मांगते हैं, परमेश्वर को देता है। हालेलुया। और सुलेमान ने क्या प्रार्थना किया कि उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे मेरे पास बहुत सारी प्रजा आपने दिया है, मेरे पास बहुत सारी प्रजा है जो आपके लोग हैं, मुझे इनका न्याय करने के लिए बुद्धि की, मुझे समझ के लिए। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया। हालेलुया। परमेश्वर को वचन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उस टाइम पे उन्हें सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस सुलेमान को क्या बनाया? बुद्धिमान बनाया। हालेलुया। तो पहली बात हमने सीखा परमेश्वर से कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो जो कुछ भी हम मांगते हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर हमारे लिए करता है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने का फायदा यह है कि हम
जो कुछ हम मांगेंगे परमेश्वर हमारे लिए करेगा। दूसरी बात हम सीखेंगे नीति वचन के 16 अध्याय 7 तक पढ़ेंगे। नीति वचन 16 अध्याय 7 तक पढ़ेंगे। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उसी से मेल कराता है। जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भाता है, किसी विश्वासियों का चाल चलन परमेश्वर को भाता है, तब परमेश्वर उनके विरोधियों का, उनके दुश्मनों का उनके साथ क्या कराता है? मेल मिलाप। हालेलुया। बहुत सारे गवाही को आप सुनेंगे कि पहले लोग उनके पड़ोसियों के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। हालेलुया, है ना? बहुत ज्यादा बैर भाव करते थे। हालेलुया। बहुत सारे गवाही आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन जैसे वो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर के नाम में जैसे परमेश्वर का नाम करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करते हैं कि उनके विरोधियों का भी उनके साथ क्या करता है? मेल मिलाप करता है। हालेलुया। झगड़ा लड़ाई बंद हो जाता है। होता है कि नहीं होता? हालेलुया, होता है। ठीक है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे विरोधियों के साथ मैं तुम्हारा मेल मिलाप कराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी बात यह है कि जो हमारे दुश्मन होते हैं, जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमारे विषय में बहुत सारे युक्तियों को रचते हैं, परमेश्वर उनकी युक्तियों को विफल करता है और वो व्यक्ति हमारे साथ प्रेम व्यवहार करना शुरू कर देता है। हालेलुया। इसलिए हमें इन बातों को याद रखने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो विरोधी लोग जो हमसे, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमसे नफरत करते होंगे, हालेलुया, परमेश्वर को मानने के कारण से, परमेश्वर के भय में चलने के कारण से, परमेश्वर को प्रसन्न करने के कारण से, हालेलुया, वो हमारे साथ एक अच्छा व्यवहार को लेकर के आता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात हम देखेंगे, आइए निकाल लेंगे 1:8 पर। तीसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारा गवाही देता है। हालेलुया। जब हमारा जीवन अच्छा रहता है, जब हम परमेश्वर को भावता हुआ जीवन परमेश्वर को अर्पित करते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारी गवाही को देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में, हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ वो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाला व्यक्ति था, और जब वो उन्होंने बपतिस्मा लिया, हालेलुया, तो आकाशवाणी हुई और वहां से क्या शब्द आया कि यहाँ मेरा प्रेम पुत्र है जिससे मैं क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि यह मेरा प्रेम पुत्र है, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। और एक और हम देख रहे हैं, आइए 1:8 पर पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। हालेलुया। हम तीसरा बात हम देख रहे हैं कि जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर हमारी गवाही को देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी गवाही को देता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु के विषय में उन्होंने आकाशवाणी वहां पे कही कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, और यहाँ पे भी शैतान को कह रहा है, कौन? परमेश्वर कह रहा है शैतान को कि मेरे जो दास है अय्यूब पर ध्यान दिया है, हालेलुया, वो मेरा भय मानता है, हालेलुया, और मेरी आज्ञाओं पे वो चलता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर मुझे प्रसन्न रहेगा, परमेश्वर आप ही हमारे गवाहियों को क्या करेगा? खड़ा करेगा, हमारे विषय में तारीफ करेंगे परमेश्वर, और लोगों के मन में उन बातों को डालेगा कि यहाँ मेरा पुत्र है और ये जो मेरे घर में चलने वाला व्यक्ति है, ऐसा परमेश्वर हमारे विषय में क्या देगा? गवाही देगा। हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि हमारे अच्छा गवाही हो। हालेलुया। हम सब जानते हैं और हम अपनी गवाही को बना करके रखते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो गवाही हो विश्वासियों के मध्य में अच्छा गवाही हो। हालेलुया। तो अगर हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ है, हमारा चलन, तो निश्चय हमारा गवाही जो है पवित्र रहेगा, परमेश्वर में मजबूत रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी गवाही को देगा, लोगों के द्वारा
देगा। और जिनका जीवन सही नहीं है तो उनका गवाही भी खराब हो जाता है। क्योंकि इस बात को देखेंगे परमेश्वर की वचन से हालेलुया। परमेश्वर में लिखा हुआ है कि जवान लोगों को बुद्धि होगी परंतु युवा को खुदियों को किसी भी भले मुद्दे की कभी ना होगी। तो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं हालेलुया। जब परमेश्वर उनसे प्रसन्न है, परमेश्वर को क्या कहता है कि उनके जीवन में किसी भी भले मुद्दे की क्या नहीं होगी, घटी ना हो। हालेलुया। अगर हम जैसे कोई गरीब है या कुछ भी नहीं है तो अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं हालेलुया, आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर को भाता है हालेलुया, भाता है, परमेश्वर प्रसन्न है, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में ना होने के बावजूद भी आपके जीवन में आपके जीवन की खुदियों को क्या करेगा, पूरा करेगा। लिखा हुआ है परमेश्वर में कि हम खुदियों को परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर अगर उनसे प्रसन्न है तो परमेश्वर के जीवन में किसी भी बड़े वस्तु की पूर्ति होने नहीं देगा हालेलुया। आप अच्छी अच्छी वस्तुओं को आप क्या करेंगे, देखेंगे, इसलिए कि कारण यह है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रसन्न कर रहे हो हालेलुया। एक और बात हम देखेंगे कि परमेश्वर जब हम प्रसन्न करते हैं परमेश्वर को तो परमेश्वर हमें समस्याओं से क्या करते हैं, छुटकारा देता है, परीक्षाओं से क्या करते हैं, छुटकारा देता है हालेलुया। परमेश्वर को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के दासों ने जब समस्याओं में पड़े, जब सिंहों के मार में गए, चाहे वो आग के भट्टियों में उसे डाला गया हो हालेलुया, इसलिए ताकि परमेश्वर के जीवन से क्या था, प्रसन्न था और परमेश्वर ने उन लोगों को उनके कष्टों से, उनकी मुसीबतों से उसे क्या किया, बाहर निकाला हालेलुया। जब हम परमेश्वर को एक अच्छा जीवन देते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन से अगर प्रसन्न है तो परमेश्वर हमें उन कष्टों से भी, मुसीबतों से भी हमें बचाने की ताकत रखता है, छुड़ाने की ताकत रखता है हालेलुया हालेलुया। तो हमें इतना करने की जरूरत है कि क्या आज हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहे हैं या परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमें इन कठिनाइयों से, उन समस्याओं से परमेश्वर हमें क्या करेगा, बाहर लेके आएगा हालेलुया। जिनके जीवन में कठिन परिस्थितियां है हालेलुया, परमेश्वर एक समय आएगा आपको उस कठिन परिस्थिति से क्या करेगा, बाहर निकालेगा हालेलुया। परमेश्वर को दिन में पढ़ते हैं कि जो विश्वासी जो लोग होते हैं उनके जीवन में आंधी और तूफान आते तो हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें उन आंधी और तूफानों से भी क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ऐसा नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, कोई परिस्थिति, कोई ऐसी समस्या नहीं आएगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर को जब हम पढ़ते हैं कि उस चट्टान पर, जो उस घर पर जो चट्टान के ऊपर बना हुआ था, वहां भी आंधी और तूफानें आई हालेलुया और उस घर से टकराई, लेकिन वह घर गिरा नहीं हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो वचन पढ़ता हूँ, मैं तो एक अच्छा जीवन जीता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में समस्या क्यों, ये परेशानी क्यों है हालेलुया, इस प्रकार की वो प्रश्न करते हैं। लेकिन हमें स्मरण रखने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उस घर में जो चट्टान के ऊपर बना हुआ था, आंधी आएगा, समस्या आएगा हालेलुया, लेकिन उस आंधी और समस्या जो है उस घर को हिला नहीं पाएगा हालेलुया, उस घर को क्या नहीं कर पाएगा, गिरा नहीं पाएगा हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या करेगा, मजबूत रखेगा, दृढ़ करेगा, और ये जो समस्या और परेशानियां हैं हालेलुया, वो आपके लिए बड़ी बात नहीं रहेगा हालेलुया, आपके लिए बड़ी बात रहेगा। परमेश्वर जो आपको स्थिर करेगा, मजबूत करेगा, और कोई आंधी और तूफान आपको नहीं क्या नहीं कर पाएगा, समाप्त नहीं कर पाएगा हालेलुया। बहुत सारे लोगों की जीवन में जब आंधी और तूफान आते हैं हालेलुया, वो समस्याओं में पड़ जाते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो कई लोग कई प्रकार की बातों को अपने जीवन में ले लेते हैं हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, ऐसे लोगों को परमेश्वर कष्टों से क्या करेगा, छुटकारा देगा हालेलुया। दो बात और हम और सीखेंगे, परमेश्वर अगर किसी से प्रसन्न है तो उसे क्या करता है, छांटता है और उसे
ताड़ना भी देता है। हालेलुया। परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसे कोड़ा भी लगाता है। हालेलुया। ताकि उनके जो बच्चे हैं वो परमेश्वर के राहों में बने रहे, उनकी छटाई करता है ताकि वो और क्या हो सके, बढ़ सके। हालेलुया। परमेश्वर जिससे प्रसन्न है, हालेलुया, परमेश्वर उसे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। क्या करना चाहता है? परमेश्वर को हमारी क्या है? चिंता है। हालेलुया। परमेश्वर को हमारी क्या है? चिंता है। हालांकि सरकार लोगों के बारे भलाई के विषय में कुछ ना सोचे, लेकिन परमेश्वर जो है, जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के विषय में हम क्या करते हैं, उनकी भलाई के विषय में सोचते हैं कि उसे अच्छा शिक्षा दें, उसे अच्छा लेवल में लेकर के जाए, हम ऐसा सोचते हैं। हालेलुया। और ऐसा करते भी हैं। लेकिन परमेश्वर इन तमाम सारी बातों से बढ़ करके, हालेलुया, वो हमें बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर को वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उस डाली को क्या करता है? छांटता है, काटता और छांटता है ताकि और भी फल लगे, उसमें और भी क्या लगे? फल लगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर जिससे प्रसन्न है, परमेश्वर उसे क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। हर चीज में क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। वो आपको गरीबी में रहने नहीं देगा। वो परमेश्वर चाहता है कि मेरे जो लोग हैं वो क्या हो जाए? और भी आगे बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। संसार के लोग पैर खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, हालेलुया, एक माता पिता भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने बच्चों को के बारे में ना सोचे, भविष्य के बारे में ना सोचे, लेकिन हमारा जो परमेश्वर वो चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों को घोड़े पर से उठा करके वो चट्टानों पर, वो महलों पर बैठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आज हमने कुछ बातों को हमने सीखा कि हमें परमेश्वर को क्या करना है? प्रसन्न करना है, या परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा प्रसन्न होना चाहिए। हालेलुया। और हमने जो बातें हमने सीखी हैं, एक बार हम फिर से उन बातों को मैं दोहराना चाहूंगा कि पहली बात हमने सीखा कि जब हम परमेश्वर हमारे जीवन से अगर प्रसन्न है तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो करेगा जो हम मांगते हैं, उसे परमेश्वर देगा। दूसरी बात हमने सीखा कि शत्रुओं के साथ हमारा क्या कराता है? मेल मिलाप कराता था। हमारे जो जिनके द्वारा हम टेंशन रहते हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं, हालेलुया, परेशानी में रहते हैं, कि हालेलुया, परमेश्वर उसे हमें क्या करेगा? बाहर निकालेगा। अर्थात जो लोग हमसे घृणा करते हैं, बैर करते हैं, हमारे विषय में हानि को सोचते हैं, परमेश्वर उनके युक्तियों को क्या करता है? समाप्त करता है। और वही व्यक्ति जो हमारे विषय में, हालेलुया, गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, परमेश्वर उनके जीवन को क्या कर देता है? बदल देता है हमारे चाल चलन के द्वारा। तीसरी बात कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या देता है? गवाही देता है कि जो मेरा जो बेटा अय्यूब है, क्या है? वो सीधा है, मेरे भय मानने वाला है, पृथ्वी में उनके तुल्य कोई नहीं है, ऐसा वो कहता है। चौथी बात हमने देखा कि जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जवान सियों को घटी होगी, परंतु परमेश्वर के चुने हुओं को, जो परमेश्वर, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग चुने हुए हैं जो शराब पी रहे हैं या बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, हालेलुया, गलत संगति में, जिनका जीवन बदला नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों के विषय में नहीं कहता है, परंतु उन लोगों के विषय में कहता है अपने डरवैयों के विषय में, हालेलुया, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। उसे क्या नहीं होगी? किसी भी भले स्थिति घटी ना होगी। और परमेश्वर अपने लोगों को क्या करते हैं? कष्टों से क्या करते हैं? छुड़ाता है। समस्याओं से क्या करता है? छुड़ाता है। और परमेश्वर, लास्ट बात हमने सीखा कि परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हमें यह बात स्मरण करने की जरूरत है, क्या परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा, मेरे जीवन से प्रसन्न है या नहीं? हालेलुया। हम उस वचन को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10:5 को हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में क्या हो गए? ढेर हो गए। जो लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए, परमेश्वर के विरुद्ध में काम किए, मूर्ति पूजा में चले गए, कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए, वे लोग क्या हो गए? जंगल में ही ढेर हो गए। अर्थात क्या हो गए? नष्ट हो गए। उस पीढ़ी के लोग वो कनान देश को नहीं पहुंच पाए।
हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो लोग जिनके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न थे उस पीढ़ी के दो ही लोग थे, यहोशू और कालेब थे, जिनके द्वारा जिनके जीवन से परमेश्वर क्या था, प्रसन्न था। और उन इजरायलियों के जो पीढ़ी थी, हालेलुया, उनके जो बच्चे थे वे लोग कनान देश में पहुंचे। परंतु वे लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत बार परीक्षा किए, परमेश्वर को बहुत, उनके दास को बहुत हालेलुया भला बुरा बोला, उन लोग क्या हो गए, नष्ट हो गए। हालेलुया। परंतु जो लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं वो एक अच्छे स्थान में पहुंच गए। हालेलुया। परमेश्वर भी हमें हमारे जीवन में भलाइयों को उंडेलना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन देना है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन द्वारा हम सबको ब्लेस करे।